Where do you stand in the OTT versus theatre debate? Well, I just feel that, you see, earlier films would come in theatres and then it would, I remember many years back, it would be a year later it would be on satellite. Then it became 8 months later on satellite. Then it became 6 months later on satellite. So what happens is I have a choice as an audience that, okay, I can watch the film in the theatre as it releases, or I can wait 6 months and watch it on satellite. Today what is happening is that, and I've said this one place earlier, if I'm selling you this, whatever is in my hand, and तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई कांड करेंगे आमिर खान। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई साहब, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ आप लोगों के एक एक सवालों का जवाब। मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या सवाल घूम रहे हैं, सारी चीजें आप लोगों को मैं इसमें बताने वाला हूं प्रॉपर। यहाँ पे जितनी मेरे पास है, जितनी मेरे जहन में है ना, सब कुछ आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आमिर खान से छोटी से छोटी अपडेट आप लोगों को इस चैनल पे मिलती आ भी रही है और आगे मिलती भी रहेगी। इसीलिए कह रहा हूं भाई साहब, यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट छोड़ो, लाइक करो, हो सके शेयर भी कर दो। भाई देखो, यहाँ पे आमिर खान के जितने भी फैंस हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि आमिर खान की फिल्म 20 जून को आ रही है, वो नहीं टली है। ट्रेलर जरूर यहाँ पे डिले हुआ है और उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको सुन के ना भाई साहब गर्व महसूस होता है। आमिर खान जो यहाँ पे काम करते हैं ना, वो एक तो सबसे पहली चीज के दिल को यहाँ पे सुकून मिल जाता है कि बंदा एक एक चीज पे इतना गहराई में काम करता है कि लोग इसको दुआ देने लग जाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, दुआ देने लगोगे जब आप सुनोगे कि भाई आमिर खान ने क्या किया है। और यहाँ पे आप देखो कि भाई वेव सबमिट चल रहा है, वेव सबमिट तक आमिर खान ने वहां पे बैठ के भाई साहब अपनी इस मूवी के ट्रेलर के बारे में, अपनी मूवी के बारे में जो यहाँ पे बताया है ना, वो सब आप लोगों को बताऊंगा। तो इसीलिए भाई साहब यहाँ पे आप तैयार रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहली चीज, ट्रेलर आने वाला था रेड 2 के साथ में, ठीक है। रेड 2 के साथ में वो नहीं आया, डिले हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को एक अपडेट दी थी जो कि अभी 2 दिन पहले थी कि भाई इसका जो ट्रेलर है वो आप लोगों को सोशल मीडिया पे 30 अप्रैल को देखने को मिलेगा। वो सुबह अपडेट आई, फिर शाम को एक अपडेट और आती कि भाई साहब ट्रेलर तो अब डिले ही हो गया है, यानी कि अब नहीं आएगा, ना तो रेड 2 के साथ में आएगा 1 मई को, ना ही 30 अप्रैल को आ रहा है, ठीक है। ये बात 30 अप्रैल की है, नहीं, ये बात 29 अप्रैल की है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों अपडेट्स मैंने 29 अप्रैल को आप लोगों को दी थी 2 वीडियो बना के लगातार, क्योंकि लगातार अचानक से ही अपडेट आई थी। अब उसमें यह था कि भाई पहलगाम हमले में, कश्मीर में जो हुआ था, जो लोग शहीद हुए थे उन, भाई वो पहलगाम हमला उस टाइम पर नया नया था, नया तो खैर अब भी है। तो उस वजह से आमिर खान ने ये देखते हुए थोड़ा सा यहाँ पे अपने ट्रेलर को भाई साहब रोक दिया कि भाई मैं अभी यहाँ पे खुशी नहीं मना सकता, देश यहाँ पे भाई उदास पड़ा है और मैं कैसे यहाँ पे अपनी खुशियां मनाऊं अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखा के। इसीलिए भाई साहब उसको रोक दिया गया। अब देखो, ये देख के बहुत से फिल्म मेकर ने अपना अपना इरादा चेंज किया। अब उसमें कौन कौन है? फर्स्ट ऑफ वॉर 2 का भी आने वाला था, वो भाई इसकी वजह से पोस्टपोन हो गया, आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे कब आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो अगर वॉर 2 की आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लेना। अब यहाँ पे बात आती है कि अब कब आएगा, आमिर कब करेंगे कांड, आमिर करेंगे अब कांड। अब कांड कैसे करेंगे वो भी बताता हूं भाई। 2 या 3 दिन में, यानी कि आज है फ्राइडे, सैटरडे या संडे में आप लोगों को सितारे जमीन पर का लेकर या तो एक पोस्टर देखने को मिलेगा, ट्रेलर का पोस्टर आएगा, या फिर आप लोगों को पिंक विला के थ्रू ये बात पता लगेगी कि इसका जो ट्रेलर आ रहा है वो किस डेट को आ रहा है। अब बात आती है कि ट्रेलर आएगा किस दिन, बताता हूं भाई, बताता हूं, इतना ज्यादा है हल्ला मत काटो, बताता हूं। अब वेव सबमिट में आमिर खान जो वहां पे गए हुए थे, तो भाई ऐसे ही तो नहीं गए हुए थे, बड़े बड़े लोग वहां पर थे, शाहरुख खान, SS राजामौली, रणबीर कपूर, बड़े बड़े लोग थे भाई साहब वहां पे। भाई साहब रामायणा के जो प्रोड्यूसर है नमिन मल्होत्रा, वो भी वहां पर थे, तो उन्होंने भी आमिर खान का नाम लिया। बताता हूं क्यों लिया। आमिर खान का नाम उन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि आमिर खान ने उनको एक सजेशन, यानी कि एक आमिर खान ने उनको एक राय दी है। अब राय क्या दी है वो मैं आप लोगों को रामायणा के वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल सितारे जमीन पर को लेके यहाँ पे आमिर खान ने बात की, हालांकि ये बात अभी तक आई नहीं है। आमिर खान ने बात की थी सितारे जमीन के ट्रेलर को लेके, और ट्रेलर को जो है वेव सबमिट में दिखाया गया। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे कब आएगा और हम कब तक उसका इंतजार करें। देखो भाई, सितारे जमीन का ट्रेलर 1-2 दिनों में आप लोगों को जो है अनाउंस होता हुआ दिख जाने वाला है, लेकिन इसका जो ट्रेलर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 7 या 8 तारीख को,
यानी कि 7 मई या 8 मई को आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये अंदर की जो रिपोर्ट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हालांकि इसको अभी एक कंफर्मेशन मत समझना, ये अभी कंफर्म नहीं है, ये मेरे पास रिपोर्ट आई है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी यहां पे जब ट्रेलर की अनाउंसमेंट होगी उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा। इसको अभी आप 50-50 मान सकते हो, 7 या 8 मई को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर आ सकता है। ये अभी 50-50 मानो, क्योंकि जिस तरीके से जो अपडेट मेरे पास आई है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूं। और उसने ये भी बताया है कि भाई अंदर अभी हो सकता है कि प्लानिंग चेंज भी हो जाए, क्योंकि अभी तो यहाँ पे 7 या 8 तारीख यहाँ पे ये लोग रखने की सोच रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शन ये बात सोच रहा है, क्योंकि वेब समिट में यहाँ पे इन लोगों से खबर आ रही है निकल के कि इन्होंने दिखाया है, जो जितने भी वहाँ लोग थे सभी को ट्रेलर पसंद आया। So many products in the world. I want to know if any product has this business model. Here is something I'm selling you, please buy it from me, I tell you. Buy it from me for 10 rupees, 100 rupees, whatever the cost may be. And if you don't, I'll come and drop it at your house after 8 weeks. This is the business model we are currently following. Correct me if I'm wrong. Because when a film is releasing, I know I can go to the theatre and pay for it. Or I can wait for it to come on OTT and I can watch it. I've already paid for it. So, if I have to be very honest to my audience when I'm marketing my film, I have to tell my audience that guys, my film is releasing. But all those people who are on this particular subscription, on this particular OTT, they've already bought my film. They don't need to come to the theatres. The ones who are not in this OTT, please come and watch my film. This is my communication that I have to make in all honesty, which is a very awkward communication. So according to me, that window is too small. That between theatrical and OTT, you're killing your own business. If I tell you buy a Maruti car, and if you don't, I'll drop it at your house after 4 weeks. Why will you buy it? You will say, yes, drop it at my house after 8 weeks. I'll wait. And in a price-sensitive country like India, this matters a big deal. So I seriously feel that you have to, this is something that needs to be looked at, in my opinion. Right. So it's just a very funny business model. And then often in discussions that we have, in film, when we meet, we're like, why are films not doing well? Hello? You're telling the audience don't come. That's why they're not doing well. I mean, usually it goes into, but we're not making good enough films. I'm saying that is a separate topic. Whether your film is good or your film is bad, this business model doesn't make sense to me. If I make a very good film, this business model still doesn't make sense to me. So I'm saying irrespective of quality of film, because that is a separate topic entirely. Right. Remove that from the business aspect of it. I make a good film, I make a bad film, doesn't matter. What is my business model? Which according to me currently, it's a very faulty